कामयाब हो गए। हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ माही। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है डॉक्टर एपीजे कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ ग्वालियर में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। फॉरेस्ट रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से टॉप 10 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, जिन्हें आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ENVIS मध्य प्रदेश को ENVIS नोड के रूप में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है पृथ्वी मंत्रालय द्वारा, या फिर सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ENVIS मध्य प्रदेश को ENVIS नोड के रूप में भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर नागालैंड। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 4 दिसंबर 2015 को भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 का 15वां संस्करण जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार देश में पेड़ों और वनों के क्षेत्रफल में 5081 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई और भारत राज्य वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन आच्छादित क्षेत्र 701,673 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है, जबकि वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल 92,572 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.82% है। देश में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश 77,462 वर्ग किलोमीटर है,
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 67,248 वर्ग किलोमीटर तथा छत्तीसगढ़ 55,586 वर्ग किलोमीटर तीसरे स्थान पर है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मिजोरम 88.93% का है। दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप 88.93% है। चलिए आज का तीसरा प्रश्न है, कुनेन मलेरिया में उपयोग होने वाली एक सामान्य औषधि है। यह पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है फल या फिर छाल या फिर पत्तियां या फिर जड़। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर है छाल। कुनेन पेड़ की छाल में पाया जाता है। कुनेन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलाइन एल्केलाइड पदार्थ होता है जिसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक, सूजन रोधी गुण होते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घनी वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? आपके ऑप्शन है मुरैना, सीधी, ग्वालियर या फिर निमाड़। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर है सीधी। सीधी जिला घनी वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है। सीधी मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व छोर पर स्थित जिला है। सीधी जिले का प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थान है। सोन इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है। चलिए, आज का पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है? आपके ऑप्शन है साल के बीज, तेंदुपत्ता या ए व बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। साल के बीज और तेंदुपत्ता दोनों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन के उत्पादन है। साल के बीज से तेल निकाला जाता है और खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। साल का पौधा डिप्टेरोकार्पस वनस्पति परिवार से संबंधित है। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तेंदुपत्ता अपने आसानी से लपेटे जाने वाले गुण एवं अत्यधिक उपलब्धता के कारण बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आज का छठवां प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? आपके ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या फिर भोपाल। आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, इसका सही उत्तर है भोपाल। भोपाल में स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान सन 1984 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित किया गया था। सन 1988 से यहाँ वन प्रबंधन में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत की गई। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान एक क्षेत्रीय प्रबंधन संस्थान है जो वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संस्थान प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्रों में प्रबंधन के लिए उपयोगी ज्ञान विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करता है। यह ऐसे ज्ञान को ऐसे तरीकों से फैलाता है जो व्यक्तियों और संगठनों द्वारा इसके आवेदन को बढ़ावा देते हैं। IIFM निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया है। वानिकी के प्रबंधन की कला और व्यवसाय को अभ्यास करने के लिए उन्हें सुसज्जित करने के उद्देश्य से भारतीय वन सेवाएं, वन विभाग, वन विकास निगम और वन संबंधित उद्योगों के व्यक्तियों के लिए प्रबंधन और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुसंधान, परामर्श और प्रकाशन के माध्यम से वानिकी प्रबंधन पर अद्यतन सूचना के संबंध में भारतीय वानिकी और वन से संबंधित उद्योग और वाणिज्य की आवश्यकता को पूरा करना है। आज का 7वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसका बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है महोगनी, होली या आबूनश या फिर सागौन। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है सागौन। सागौन द्विबीजपत्री पौधा है। यह चित्र रहित यानी वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पेड़ है। यह 80 से 100 फुट लंबा होता है। इसकी लकड़ी हल्की, मजबूत और काफ़ी समय तक चलने वाली होती है। इसमें पॉलिश जल्द चढ़ जाती है जिससे यह बहुत आकर्षक हो जाता है। इसका उपयोग उत्कृष्ट कोटि के जहाज़ों, नाव और बोगियों, भवनों की खिड़कियों और चौखटों आदि में इस्तेमाल किया जाता है। आज का 8वां प्रश्न है, राज्य लघु वन उपज फेडरेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है भोपाल। राज्य लघु वन उपज फेडरेशन की स्थापना भोपाल में हुई थी। वनोपजों की संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से इस सहकारी संघ का गठन हुआ। तेंदुपत्ता, सालबीज एवं कुल्लू गोंद के व्यापार का समन्वय करना है। आज का 9वां प्रश्न है, जैव मंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऑप्शन है भारत की समस्त जनसंख्या,
पूरी पृथ्वी पर मिलने वाली व्हेल या फिर ओक का वृक्ष या फिर घास का मैदान। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर है घास का मैदान। जैव मंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण घास का मैदान है। इसके अंतर्गत प्राय स्थलीय भाग की समग्र वनस्पति और जंतु समुदाय को सम्मिलित करते हैं। इसमें मौसम, भूगोल और निवासी जीवों की समानता होती है। आज का 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आरक्षित वनों का अनुमान कौन से वन वृत्त में है? ऑप्शन है उज्जैन, शिवपुरी, खंडवा, बालाघाट। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है खंडवा। खंडवा वन वृत्त का कुल क्षेत्रफल 9290.74 वर्ग किलोमीटर है।